प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 कार्यपुस्तिका की दिवस 74 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, हल कीजिए। यहाँ पर आपको इन प्रश्नों को हल करना है। लिखा है 2 गुणा 1/2। अब देखिए आपको क्या करना है, इस 2 से इस 2 को आप काट सकते हैं। कितना बचा? 2 से जब इस 2 को काटेंगे तो एक बार कटेगा, 2 एकम 2। तो 1 की गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 एकम 1, 1 आएगा हमारा उत्तर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1। अब देखिए इस सवाल को, यहाँ पर क्या करना है, 6 की गुणा 1/6 से करनी है। 6 गुणा 1/6, फिर 6 से ये 6 एक बार कट जाएगा, 6 एकम 6, फिर 1 की गुणा इस 1 में हो जाएगी, 1 एकम 1, तो 1 हमारा उत्तर होगा। ऐसे ही आप इस सवाल को देखिए, 22/3 की गुणा करनी है 3/22 से। 22/3 गुणा 3/22, 3/22। अब क्या होगा, इस 22 से ये 22 कटेगा एक बार, और इस 3 से ये 3 कटेगा एक बार। ऊपर भी अब 1 की गुणा 1 में करेंगे। देखिए 3 से ये 3 एक बार कटता है तो यहाँ भी 1 ही आएगा, ऐसे समझ लीजिए। और इस 22 से ये 22 कटेगा एक बार, यहाँ पर भी 1 ही आएगा। तो 1 एकम 1 और 1 एकम 1, यूँ समझ लीजिए। या फिर ऐसे देखिए, आप सीधे सीधे ऐसे समझ लीजिए, 22/3 गुणा 3/22। जब ऊपर से ये संख्या कट जाती है इससे, और इससे ये कट जाती है, आपको दिख रहा है कि कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पर ऐसे जब सभी कट जाते हैं तो 1 बचता है। आप मोटी मोटी सी बात ये समझ लीजिए कि काटने के बाद 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पर इसका उत्तर होगा। ऐसे ही आप इसको देखिए, 13/8 को गुणा करना है 8/13 से। 13/8 गुणा 8/13, 13 से ये 13 कट जाएगा, एक बार कटेगा। 8 से ये 8 कट जाएगा एक बार, 1 एकम 1, तो 1 इसका भी उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, यहाँ जो हमने हल किए हैं ये 4 प्रश्न, इनमें सभी प्रश्न का जो उत्तर आया है वो 1 ही आया है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में भिन्न का गुणा उसके से किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे 4 है, 4 को अगर हम 1/4 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये 1/4 इस 4 का व्युत्क्रम है, इस 4 का व्युत्क्रम है। ऐसे ही जैसे यहाँ पर लिखा है 3/13, तो 3/13 को अगर आपने ऐसे उल्टा करके लिख दिया 13/3, तो ये जो 13/3 है ये 3/13 का व्युत्क्रम है, इसका उल्टा है। तो आपको क्या समझ आया? ऊपर दिए गए प्रश्नों में भिन्न का गुणा उसके व्युत्क्रम से किया गया है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उल्टी संख्या से। तो यहाँ पर 5/12 का व्युत्क्रम आपसे पूछा गया है, तो 5/12 का व्युत्क्रम आपको ये उल्टा कर देना है। 12 को ऊपर लिख दीजिए, 5 को इसके नीचे लिख दीजिए, तो 12/5, तो 5/12 का व्युत्क्रम हो जाएगा 12/5। अब देखते हैं आगे, यहाँ खाली स्थानों को भरिए। 3/4 का व्युत्क्रम आपसे पूछा गया है, तो 3/4 का व्युत्क्रम उल्टा कर दीजिए, इसको 4/3 हो जाएगा। ऐसे ही 7/5, अब ये देखिए 5/7 में गुणा की गई है, किससे गुणा करें कि 1 आ जाए। तो अगर हम किसी संख्या में उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तभी 1 आता है, तो इसका मतलब 5/7 तो ये है, यहाँ पर आपको लिखना होगा 7/5। तो अगर हम एक संख्या है और उसको गुणा करते हैं उसके व्युत्क्रम से, तो उत्तर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर आप उल्टा लिख देंगे, इसको करके व्युत्क्रम लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 12/15 की गुणा करनी है 15/12 से, तो ये इसका व्युत्क्रम ये है, तो उत्तर आएगा 1। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1 घंटे के 5/6 भाग में कुल कितने मिनट होंगे? 1 घंटे के 5/6 भाग में कुल कितने मिनट होंगे? 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। अब देखिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट, अब 60 मिनट का 5/6 भाग, तो 60 का 5/6 कितना होगा? 60 गुणा 5/6। अब 6 से ये 60 कट जाएगा, 6 ढाई 60, 10 आ गया। 10 की गुणा करिए इस 5 में, 10 पंजे 50, तो 50 मिनट हमारा उत्तर होगा। हमने क्या किया है, 60 का मतलब लगाइए गुणा 5/6, इस 6 से इसको काटिए, 6 ढाई 60, 10 आ गया। 10 की गुणा कर दीजिए 5 में, जब आप 10 गुणा 5 लिखेंगे, 10 पंजे 50, तो 50 मिनट उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुशांत 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ लेता है, बताइए कितने घंटे में वो पूरी किताब पढ़ लेगा? अब ये सवाल थोड़ा सा समझ पर आधारित है। देखिए वो क्या करता है, एक किताब को 1 घंटे में पढ़ता है वो, उसका 1/3 भाग।
1/3 भाग का मतलब उस किताब के उसने 3 हिस्से समझ लीजिए बनाए, और उसमें से 1/3 मतलब एक हिस्सा वो 1 घंटे में पढ़ लेता है। 1/3 का मतलब हो गया एक पूरी किताब के उसने 3 भाग बनाए और उसमें से एक हिस्सा वो पढ़ता है 1 घंटे में, फिर अगला हिस्सा फिर वो 1 घंटे में पढ़ेगा, फिर इसको भी 1 घंटे में पढ़ेगा। इस तरह से वो पूरी किताब को 3 घंटे में पढ़ लेगा। तो 3 घंटे हमारा उत्तर होगा। 1/3 भाग पढ़ने में लगा समय 1 घंटा होगा, तब पूरा भाग पढ़ने में मतलब पूरी किताब को पढ़ने में लगा समय होगा 3 घंटे। तो 3 घंटे हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने दिवस 74 के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।